वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा की फरोख पजीर टेक्नोलॉजी की सबब इमिग्रेशन का शोबा तरक्की कर रहा है, जबकि उन्हें उम्मीद है कि इस सिलसिले में मजीद मुस्बत तब्दीलियां आएंगी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा की फरोख पजीर टेक्नोलॉजी की सबब इमिग्रेशन का शोबा तरक्की कर रहा है, जबकि उन्हें उम्मीद है कि इस सिलसिले में मजीद मुस्बत तब्दीलियां आएंगी। कॉलेजन नामी कॉन्फ्रेंस जिसमें सैकड़ों की तादाद में कैनेडियन शरीक थे, ट्रूडो उसके पहले की नोट स्पीकर थे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रूडो का कहना था कि हम देखते हैं आज दुनिया में हर तरफ परेशानियां और मसाइल मौजूद है और हम जानते हैं कि कैनेडियंस को मजीद महफूज निजाम फराहम करना है, इसलिए हम बेहतर हल और बेहतर इजादात की जानिब जा रहे हैं। जब हम पूरी दुनिया से लोगों को कनाडा लाएंगे और ये सब हम इस परेशान कुन माहौल में करने जा रहे हैं, जब हम ये भी देखते हैं कि कैनेडियन इकोनॉमी गुज़िश्ता चंद सालों में बेहतर हुई है। मुंतज़मीन की जानिब से दावा किया गया है कि मज़कूरा इवेंट शुमाली अमरीका की तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है और ये पहली बार अमरीका से बाहर मुनक्किद हुई है। अलास्का की जानिब से अमरीकी अहलकारों को सिक्योरिटी मुहैया करने पर कैनेडियन पुलिस को अदायगी का ऐलान किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अलास्का की जानिब से अमरीकी अहलकारों को सिक्योरिटी मुहैया करने पर कैनेडियन पुलिस को अदायगी का ऐलान किया गया है। कोस्ट अलास्का की रिपोर्ट के मुताबिक अलास्का मैरीन हाईवे सिस्टम की जानिब से मार्च में मुतला किया गया था कि गैर मुसल्लह अमरीकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंट की चेकिंग फेरीज प्रिंस रूपर्ट ब्रिटिश कोलंबिया के पास उन्हें रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की मदद दरकार होगी, जबकि हुकाम का कहना है कि आर्म पुलिस के इंस्पेक्शन के बगैर पोर्ट के बंद होने का भी खदशा है। प्रिंस रिपोर्ट में पैसेंजर और व्हीकल बोर्डिंग अलास्का फेरीज जनूबी केचकान में 177 किलोमीटर तक रवाना की बुनियादों पर अमरीकी एजेंट्स की जानिब से चेकिंग की जाती है, जबकि प्री क्लियरेंस सिस्टम के सबब मुसाफिर बार बार क्लियरेंस के बाद मुसाफिर पेपरवर्क की परेशानी से बच जाते हैं। कस्टम सर्विस एजेंट एरिया पोर्ट डायरेक्टर जेरी मेकी के मुताबिक अमरीकी हलकार पासपोर्ट और दीगर अशिया की चेकिंग के दौरान आतिशी असलिया अपने साथ नहीं रख सकते, जबकि सोवेरियन नेशनल होने के सबब उन्हें उसका अख्तियार भी नहीं है। ताहम मुसाफिरों को शिकार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली राइफल और शॉटगन रखने की इजाजत है। अल्बर्टा की मुकन्नना का आज नया आगाज होने जा रहा है। नए सेशन में नई हुकूमत के नए चेहरे होंगे। प्रीमियर जेसन कैनी और उनकी 63 रुकनी यूनाइटेड कंजर्वेटिव कॉकस ने मुकन्नना में हल्फ उठाएंगे, जबकि स्पीकर का भी इंतखाब किया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अल्बर्टा की मुकन्नना का आज नया आगाज होने जा रहा है। नए सेशन में नई हुकूमत के नए चेहरे होंगे। प्रीमियर जेसन कैनी और उनकी 63 रुकनी यूनाइटेड कंजर्वेटिव कॉकस नई मुकन्नना में हल्फ उठाएंगे, जबकि स्पीकर का भी इंतखाब किया जाएगा। साबिक प्रीमियर रॉचेल नॉटले जो 24 एनडीपी के 24 अरकान समेत अपोजिशन में होंगे। बुध के रोज एक अहम तकरीर की मंसूबाबंदी की गई है, जिसमें एक बिल पेश किया गया है जिसमें एक कार्बन टैक्स मुतारिफ कराया जाएगा। यूसीपी की जानिब से कहा गया है कि इजलास के दौरान दर्जन भर के करीब बिल पेश किए जाएंगे, जिनमें नौजवान कारकुनों की कम से कम उजरत में कमी और कारपोरेट टैक्स कम करने के बिल भी शामिल हैं। कैनी की हुकूमत ने वादा किया है कि उनकी हुकूमत डिबेट का तरीका चेंज करेगी। उनका कहना था कि वो मेंबर्स की जानिब से अपनी मंजूरी के लिए डेस्क बजाने की रिवायत पर भी पाबंदी लगाएंगे, क्योंकि डेस्क बजाना और चिल्लाना नामुनासिब अमल है। न्यूजीलैंड से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, न्यूजीलैंड में नमाज जनाजा के वक्त 2 मसाजिद पर हमला करके 51 नमाजियों को शहीद करने वाले मुल्जिम पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत दिफात आयद कर दी गई है। मज़ीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड में नमाज जुम्मा के वक्त 2 मसाजिद पर हमला करके 51 नमाजियों को शहीद करने वाले मुल्जिम ब्रिटेन टैरेंट पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत दिफात आयद कर दी गई हैं। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे के मुताबिक क्राइस्टचर्च मसाजिद पर हमला करके 51 नमाजियों को शहीद और 40 से ज़ायद को जख्मी करने वाले सफेद फार्म इंतहा पसंद ऑस्ट्रेलियाई शहरी ब्रिटेन टैरेंट पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत दिफात आयद कर दी गई हैं। न्यूजीलैंड में पहली मर्तबा किसी मुल्जिम पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। न्यूजीलैंड पुलिस ने मसाजिद हमले में शहीद होने वाले अफराद के लवाकिन के सामने इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि ब्रिटेन टैरेंट पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे की समाअत अब गुज़िश्ता माह जून में होगी और ये समाअत दहशतगर्दी एक्ट के तहत होगी, जबकि मुल्जिम को 50 कत्ल और 40 इक़दाम कत्ल के मुकदमात का सामना भी होगा। पुलिस ने लवाकिन को अब तक की तहकीकात से मुतालिक एतमाद में भी लिया और खुदकार असले की फरोख्त के हवाले से आईनी तरमीम के बारे में बताया। लवाकिन और
عرصہ کے لیے نرم کی گئی ویزا پالیسی کا بھی تذکرہ کیا گیا، جبکہ لوائقین نے اب تک کی کارروائی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ 28 سالہ آسٹریلوی شہری برٹن ٹرینٹ نے 15 مارچ کو کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد میں گھس کر خودکار اسلحے سے اندھا دھند فائرنگ کی تھی اور حملے کی کارروائی کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر براہ راست نشر کیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے مشرق وسطی میں امریکی مفادات کے خلاف جارحانہ اقدام کیا تو اس کا سامنا ایک بڑی فوج سے ہوگا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے مشرق وسطی میں امریکی مفادات کے خلاف جارحانہ اقدام کیا تو اس کا سامنا ایک بڑی فوج سے ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق پنسلوینیا روانگی سے قبل وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے مشرق وسطی میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے پیش قدمی کی تو اس کا سامنا ایک بڑی فوج سے ہوگا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ ایران کے ساتھ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہوں۔ ایران رضامند ہو تو اب بھی ایران سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران ایک طویل عرصے سے مسئلہ بنا ہوا ہے اور اوباما کا تہران کے ساتھ کیے جانے والا جوہری معاہدہ بھیانک تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، مگر میں جوہری ایران یا ہمیں دھمکیاں دینے والا ایران بھی نہیں چاہتا ہوں۔ امریکی پابندیوں نے ایرانی معیشت پر تباکن اثرات مرتب کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔